तो homies, finally it's here. Kyoraku Shinsui's Bankai. 挽回加点胸骨絡まつ真珠 इस एपिसोड के रिव्यू के साथ मैं क्योराकू की बानकाई और शिकाई को भी एक्सप्लेन करने वाला हूँ, वो भी डिटेल में। तो चलो रिव्यू चालू करते हैं, और अगर इस चैनल पे नहीं हो तो पहले सब्सक्राइब कर लो, फिर चालू कर रहे हैं। एपिसोड के स्टार्ट में ही हमारे विलेन जैसे दिखने वाले साइड कैरेक्टर मायूरी की फाइट दिखाई गई, और फिर उसी के बाद क्योराकू और सभी कैप्टन्स भाग रहे हैं कि वहां से क्विंसी इनको शूट कर रहा है। पर तभी क्योराकू उसके लोकेशन पिन पॉइंट कर लेता है। बट मिस क्योराकू को चैंस पढ़ते हुए भाग रहा है। बौद्धि धर्मा, अब ये पता नहीं इंडियन रेफरेंस है या क्या है, पर वो बौद्धि धर्म ऐसे कुछ चेंज करके उस क्विंसी के पीछे आ जाता है, और क्योराकू अटैक भी करता है, और क्विंसी के हाथ में जो गद्दी उसका वेपन था वो उसके हाथ से छूट जाता है। क्विंसी इम्प्रेस होके क्योराकू को बोलते है कि तेरे रिफ्लेक्स बहुत अच्छे हैं। तो क्योरा को भी एक सेवेज रिप्लाई कर रहा है कि भाई इस टाइम तेरा वेपन गया, नेक्स्ट टाइम तू जाएगा, तेरे हाथ कट जाएंगे नेक्स्ट टाइम। फिर क्योरा को बोल रहा है कि आई एम इम्प्रेस, टू कुड कीप अप विथ मी। पर ये लाइन वो किसी को नहीं, वहां पे साइड में नानाओ खड़ी है, वो उसको बोल रहा है। तो इन रिप्लाई नानाओ ये बोल रही है कि ये मुझे कुछ कॉम्प्लीमेंट जैसा तो लग नहीं रहा। तो क्योरा को बोलता है कि तू यहाँ तक तो आ गई, पर मैं नहीं चाहता कि अब आगे डेंजर होने वाला है सीन, बहुत अच्छी फाइट होने वाली, तो तू यहाँ से चले जाए। तो नानाओ रिफ्यूज कर देती है। तो क्योरा को बोलता है अच्छा ठीक है, पर सबको ये तो बता दे कि वो मुझे यहीं पे छोड़ के आगे मूव फॉरवर्ड करे। तो वहाँ पे थोड़ी बातचीत दिखाई गई सभी कैप्टन्स के कि हेड कैप्टन है वो, उसके भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है वहाँ पे उसको अकेले फाइट करना और हम सबको आगे भेजना। तो फिर वो क्विंसी क्योराको को बोलता है कि मेरे पास सभी कैप्टन, सबका डेटा है, सबकी एबिलिटी के बारे में मुझे पता है। तेरी जानपाक्टू की पावर ये है कि तू चाइल्डिश गेम, बच्चों के गेम को इन रियलिटी में ला सकता है। तभी वो क्विंसी क्योराको को बोलता है कि जो तूने अभी मूव किया है, मतलब वहां से यहाँ पे मूव फास्ट किया, ये भी तेरा गेम था क्या, मतलब ये भी तेरा गेम का कुछ पार्ट था क्या। तो क्योराको बोलता है यस। तो फिर क्योराको क्विंसी को एक्सप्लेन करता है अपनी शिकायत, मतलब उस अटैक के बारे में, उस पावर के बारे में। तो देखो वो यहाँ बोल रहा है कि आफ्टर दे से द वर्स विद देयर आई क्लोज, मतलब जब सामने वाला आई मीन अपोनेंट अपने आंख बंद करके कुछ भी बोलेगा, और जो भी है इसमें मूव करते देखेगा, वो कैप्चर हो जाएगा गेम में। तो यार पहले मैं इसकी शिकायत, मतलब जो इसने यूज किया, इसके गेम्स के जो एक्ट्स है, रूल्स है, वो तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर एपिसोड में जो हो रहा है वो उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला इसका रूल है कि जो भी क्योराको की शैडो है, जिसको इट बोला है उसने, वो ऐसी जगह पे पिन पॉइंट होनी चाहिए कि जहाँ पे सामने वाला जो भी पार्टिसिपेंट है, अपोनेंट है, वो उस शैडो को देख सके। और दूसरा रूल कुछ ऐसा है कि अगर सामने वाला जो भी अपोनेंट है, अगर क्योराको की शैडो अगर वो उसमें कैप्चर हो जाएगा, तो वो मर जाएगा, मतलब वो लूज हो जाएगा। पर इसमें एक और स्टेज है, तीसरी स्टेज, जहाँ पे अगर अपोनेंट ने शैडो को पहले ही कैप्चर कर लिया, तो उसे पकड़ लिया शैडो को, तो वो जीत जाएगा। तो भाई इसके फॉल्स दिए कुछ डाउन, मतलब इसके कुछ डाउन्स भी है कि अगर शैडो ने पकड़ने से पहले तूने शैडो को पकड़ लिया, तो अपोनेंट जीत जाएगा। क्रेजी गेम, मतलब बच्चों का गेम है, पर इन रियलिटी बहुत डेंजर है। और जो सामने अपोनेंट है, जो क्विंसी है, वो भी बहुत स्मार्ट है। उसने सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया कि क्योरा को इतना फास्ट यहाँ से मूव कैसे किया। पर क्विंसी बोल रहा है कि तुझे रिग्रेट होगा क्योंकि तूने मुझे इस गेम के रूल्स और सब बता दिए। तो क्योरा को बोल रहा है कि मुझे तुझे बताना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर ये गेम स्टार्ट करना, तो मुझे पहले अपोनेंट, मतलब जो भी सामने वाला, उसको गेम्स के रूल्स बताने ही पड़ेंगे। तो फिर क्योरा को उसे थोड़ा रोस्ट भी करता है कि तू इतना स्मार्ट भी नहीं है। जो तूने मेरा इल्यूजन देखा पहले, वो एक इल्यूजन नहीं था, वो मेरी स्टैटिक इमेज थी, जो मैं अपने स्पिरिचुअल प्रेशर को सॉलिडिफाई करके बनाया था। और तभी किसी ईगो में लेके बोल देता है भाई हो ही नहीं सकता, नॉनसेंस में ऐसे ही बड़ी गलती कभी कर ही नहीं सकता। और क्योरा को भी यस यू डिड। 僕を誰だと思ってんの後手13体総隊長強楽春水だよ और क्योराको और उस क्विंसी का बैटल स्टार्ट होता है। तो फिर क्योराको अपना वो बोती धर्मा वाले स्टेप, वो चैंस वाला स्टेप यूज करता है और उसके ऊपर अटैक करने आता है। पर क्विंसी उसे डॉज कर देता है और उसे शूट भी कर देता है। पर तभी जो उसने शूट किया वो फिर से एक इमेज थी। क्योराको नीचे वाली शैडो से बाहर आता है और उसके ऊपर अटैक करता है। पर वो क्विंसी उस अटैक को भी डॉज कर लेता है। और वो क्विंसी इतना स्मार्ट है, उस अटैक को डॉज करके भी वो क्योराको के पैर में शूट कर देता है। मतलब नाइसली डन ब्रो, कि उसने पहले इमेज को शूट किया, फिर क्योराको शैडो से बाहर आया, उसको भी डॉज कर लिया, और क्योराको के पैर में शूट भी कर दिया। मतलब क्रेजी मैन।
तो क्विंसी फिर से अपना फ्लेक्स मारने लगा कि मैं ये हूँ, मैं एक्स एक्सेस ये हूँ। देयर इज नो रूम फॉर द कंसेप्ट ऑफ डॉजिंग टू अवॉइड इट। मतलब बोल रहा है कि ऐसी कोई जगह, ऐसा कोई रूम नहीं है जहाँ तू मेरे एक्स एक्सेस वाले अटैक से बच सके। और तभी वो क्वींसी एक और अटैक करता है क्योराके के ऊपर। उसे वो हिट भी करता है, पर तभी क्योराकू उसके पीछे आ जाता है अटैक करने। तो इन रियलिटी क्योराकू ने वो अटैक डॉज नहीं किया। वो क्वींसी ने जिस पे शूट किया वो उसकी शैडो इमेज थी। इट्स कॉल्ड कागे ओकोरी। तो देखो, मैं इस चीज के ऊपर भी एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ कि ये चीजें कैसे काम करती है, इसके रूल्स और ये सभी, क्योंकि आगे जाके क्योराकू सभी चीजें ये यूज करता है। तो इससे पहले मैं तुम्हें थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं कि ये इसकी एबिलिटीज क्या है, ये कैसे यूज करता है। तो देखो, गेम यूजर मतलब क्योराकू को वो अलाउ करता है वो अपनी शैडो को मैनिपुलेट करे, कंट्रोल करने में टू देयर एडवांटेज। फॉर एग्जांपल, जैसे अभी शिनसुई ने किया, शैडो में हाइट था वो, और इसमें शिनसुई शैडो को कंट्रोल भी कर सकता है, जिससे वो अपोनेंट के ऊपर अटैक भी कर सकता है जहां उसकी शैडो है। चलो बैक टू द सीन। फिर क्योराकू बोल रहा है कि बच्चों के गेम में एक गंदी चीज होती है जो तुम्हें पता है रहती कि गेम कब स्टार्ट हो जाएगा, और ये मैटर भी नहीं करता तू इंटरेस्टेड है खेलने में या नहीं। फिर अगर एक बार भी ये बच्चे तेरा हाथ पकड़ ले तो तुझे मरते दम तक इसे खेलना ही पड़ेगा, और तेरा हाथ मैं पहले से पकड़ चुका हूँ। सो लेट्स प्ले अंटिल वन ऑफ अस विल डाई एज ऑलवेज क्विंसी वो। तो फिर बोलता है कि तो ये चीप ट्रिक से मेरे पास आके मतलब शैडो से पास आ सकता है वो, तो इस चीज से तू मुझे कट कर सकता है, तू मुझे काट सकता है। तो क्योरा को भी लाइक बिच, आई एम आई ऑलरेडी डिड इट। उसने उसकी गन काट दी क्योराकू ने, और मतलब देख रहे हो वो शूट कर रहा, हमें दिख भी नहीं रहा। क्योराकू उसकी गन काट दिया, वो भी हमें दिख नहीं रहा, इतना फास्ट इतनी चीजें हो रही है। और ये क्विंसी यार अपनी रेसी से सब हील कर लेते हैं, उसने रेसी से अपनी गन रिस्टोर कर ली। और तभी क्योराकू क्विंसी के पीछे मतलब उसके पास आके बोलता है कि बेटा तू गेम के रूल्स भूल रहा है, अगर तूने थोड़ी देर के लिए भी मुझसे नजर हटाई एंड कैच अ ग्लिम्स ऑफ माय शैडो, जो भी तू देखेगा सब सेल आउट रहे। और क्योरा तो बोल रहा है कि ब्रिंग बैक मेमोरीज, जब हम छोटे थे हमारी शैडो हमारे साथ घूमती थी और हमारी फटती भी थी है। जैसे तो बात है कि हमारी शैडो को देख के हमारी खुद की भी कभी ना कभी फटी है। और जैसे मैंने अभी एक्सप्लेन किया कि इस एबिलिटी के अंदर क्योरा को अपनी शैडो को मैनिपुलेट कंट्रोल कर सकता है, और वो यही चीज यहाँ पे यूज कर रहा है, अपनी शैडो को यूज कर रहा है उसके किसी के ऊपर अटैक करने के लिए। और तभी वो किसी के पीछे आके उसके अंदर अपनी तलवार घुसेड़ देता है। और तभी क्विंसी भी बोलता है कि अब मैंने तीसरी बार अपनी आँख खोल ली है। मतलब ये जो उसकी आँख है वो एक बंद रहती, पर वो कभी रेयर मोमेंट में ही अपनी आँख खोलता है। और ये 3 बार हो चुका है, और वो 3 बार आँख खोलने के बाद वो फिर बंद नहीं कर सकता। तब इसकी तीसरी आँख खुल चुकी है, सॉरी अब इसकी दूसरी आँख खुल चुकी है। तो इसकी सेकंड आई से ये होगा कि जो भी गेम के रूल्स है, जो भी चीज़ें चल रही है, वो सभी वो देख सकता है। मतलब एक टाइप से समझ लो अब गेम्स के रूल्स इसके ऊपर अप्लाई नहीं होंगे। और फिर से वही क्वींसी फ्लेक्स ईगो चालू हो जाता है। आई एम द फर्स्ट क्वींसी ग्रांटेड पावर बाय हिज मेजेस्टी। उनका मैं मास्टरपीस हूँ, द वन क्लोजेस्ट टू अ गॉड। अरे भाई पता चल गया तूने मेजेस्टी का मुंह में लिया था तभी इतनी पावर मिली, ठीक है ना, सुन ली। और बूम, ये क्वींसी पावर्स अवेक कर लेता है। और ये जो भी बना पता नहीं, ये तितली कीड़ा जैसे लग रहा है, तितली बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में। और इसकी पावर स्पिरिचुअल प्रेशर से क्यूरा को मूव नहीं कर पा रहा, और क्वींसी तभी अपनी शूट मतलब गन जो भी है उससे शूट करता है। और क्योराकू का भी डोनट बन गया, मतलब डोनट नहीं बना पर थोड़े से होल्स तो पड़ ही गए। तो फिर वहां से क्योराकू रिट्रीट करता है, वहां से भागने लगता है। और भाई ये चिड़गाई की रियल डेफिनेशन एकदम लेजी बोल रहा है कि काश मैं इतना पावरफुल नहीं होता तो मैं इंस्टेंटली मर जाता, मुझे ये सब करने की जरूरत भी नहीं पड़ती। मतलब बंदे का मेंटेलिटी देख रहे हो। और फिर दोनों की भागम भाग चालू है, और फिर से इस क्वींसी का फ्लेक्स चालू हो गया। तो क्योरा को भाई, तो क्योरा का भी रहा चल ठीक है, अब बार बार सुन लिया, चल इस बार अब कीड़ो ट्राई करके देखते हैं। वो कीड़ो से अपनी तलवार से स्लैश मारता है। हाँ, पर डिसअपॉइंटिंग ब्रो, उस कीड़ो से उसको एक स्क्रैच तक नहीं आया। मतलब कितना ओवर पावर्ड कैरेक्टर दिखा रहे हैं सबको यार। और फिर बीच में इचिगो कसीने खा गया जहाँ वो एक किसी से फाइट कर रहा है, और वो बोल रहे कि मुझे इसलिए तुझसे फाइट नहीं करनी थी, तू रॉयल पैलेस से ट्रेनिंग लेके आया है, वहां से तूने कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स सीखे हैं। तो फिर उसके बाद बैक टू द सीन, क्योरा को बोल रहा है कि मैंने नहीं सोचा था कि उस कीड़ों से उसको एक स्क्रैच तक नहीं आएगा। मतलब भाई वो कितना ओवर पावर्ड कैरेक्टर है, उसने कीड़ो 79 कुछ यूज किया, फिर भी उसके ऊपर एक स्क्रैच भी नहीं आया है।
क्योराकू वहाँ पहुँच गया जहाँ पे लोग फर्स्ट टाइम जब रॉयल पैलेस में एंटर किए थे, तो वहीं पे क्योराकू पहुँच गया और बोल रहा है कि यहाँ से अब सब लोग दूर होंगे और नानाओ को बोल रहा है कि अगर तू वापस आ रही होगी तो सॉरी तुझे इन्वॉल्व कर रहा हूँ। तो समझ रहे हो अब क्या होने वाला है? समझ रहे हो ना क्या होने वाला है? यस, जिसका वेट कर रहे थे वो अब होने वाला है। 挽回加点胸骨唐松真珠 वेट फाइनली ब्रो, मतलब फाइनली जिसका कब से इंतजार था, जिसके लिए मैं इतना सारा इंटरनेट बिल पे करता हूँ, जो इतना मरता हूँ एनीमे देखने के लिए भाई, फाइनली वर्थ इट ब्रो। इट्स अ मतलब क्या गोटेड कैरेक्टर है। जब उसने बोला पंख खाई खाते क्यों कुछ सुख खारावती सिंजू, मतलब गूज़बम्प्स ब्रो, मतलब हेडफ़ोन लगा के सुन रहा था, मतलब इतना हाइप क्रिएट हुआ उसको देख के, मतलब चुम्बेश्वर। और जैसे ही इसने अपनी बांकाई एक्टिवेट की ब्रो, मतलब ग्राउंड चेंज हो गया, स्काई चेंज हो गए, मतलब पूरा एटमॉस्फेयर चेंज हो गया, सभी लोग रुक गए, सबको उसका स्पिरिचुअल प्रेशर फ़ील हो रहा है। मतलब रिलीज़ करने में कोई बहुत बड़ा फ्लेक्स लगता है, जब भी कोई अपना स्पिरिचुअल प्रेशर रिलीज़ करता है और सब डरते हैं जब सबको फ़ील होता है, मतलब ब्रो दिस इज़ द फ्लेक्स। फिर क्युन्सी बोलता है कि ये जो सेंसेशन फ़ील हो रहा है, सब तेरा क्या है? ये सब तूने किया है क्या? इज़ इट कॉल्ड योर बांका? तो क्योरा को बोलता है यस ये मेरी बांकाई है। क्योरा के बोल रहे हैं यहाँ कुछ डार्क लोनी फुल ऑफ डिस्पेयर लग रहा है ना, मतलब थोड़ा डर का माहौल लग रहा है ना। तो फिर से वही भाई ईगो फ्लेक्स चालू हो गया कि इस बांकाई से तो कुछ भी नहीं कर सकता मेरा। और कभी गॉड्स मैसेंजर, मतलब गॉड का राइट हैंड है ये, वो कभी डरता नहीं है। मतलब ठीक है भाई, तेरी हिज मैजेस्टी जो भी है वो यू आर पावरफुल है, पर तू नहीं है, वो तेरे को बचाने नहीं आएगा, वो मत भी छोड़ देगा वहीं पे। तभी वो प्रिंसी क्योराकू के ऊपर अटैक करता है और अटैक करने के बाद बोलता है कि मेरे पास तेरी बांकाई का कोई डेटा, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, पर मुझे ये पता है कि अगर मैं स्वॉर्ड व्हीलर को मार दूँ, तो उसकी बांकाई डिसअपीयर हो जाएगी। बट अभी देखो जो डैमेज क्योराकू को हुआ, वही सेम डैमेज उस क्विंसी को भी हुआ। हुँ, तो फिर इसको क्योराकू एक्ट 1 बोलता है। तो मित्रों कन्फ्यूज़ नहीं हो रहा, अब मैं इसके पहले शिकाई का एक्सप्लेनेशन दे चुका, अब इसका थोड़ा बांकाई के बारे में बात करते हैं। मैं क्योराकू की बांकाई को थोड़ा सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन करने का ट्राई करता हूँ और इसमें जो वर्ड है कारामासु शिंजू, इसका मीनिंग है डबल सुसाइड इन जैपनीज़ कल्चर। और इस बांकाई में 4 स्टेजेस है, तो मैं वो एक-एक करके तुमको एक्सप्लेन करता हूँ। तो सबसे पहली है, तो ためらい傷の分かち合い अभी हमने देखा कि जो भी अपोनेंट, मतलब सामने वाला वुंड डैमेज देगा क्योराको को, वो सेम डैमेज वो उसके ऊपर भी अप्लाई होगा। इन द सेकंड स्टेज, इस 残機の仕留め स्टेज में अपोनेंट के ऊपर ब्लैक स्पॉट्स, द मतलब यहाँ पे दाग्स आ जाते हैं और वो ब्लीडिंग करना चालू हो जाता है। थर्ड स्टेज इज़ द डेंजरस वन, विप स्टेज 残魚の淵 में क्योराकू और उसका अपोनेंट एक मैसिव वाटर में रहते हैं, मतलब एक पानी से समुद्र जैसा है, उस वो वर्ल्ड में वहाँ पे पूरा पानी रहता है। वहाँ पे क्योराकू और उसका अपोनेंट कैप्चर हो जाता है और वो कहानी अपोनेंट और क्योराकू को दोनों को नीचे तक ड्रैग करते रहेगा और ये जब तक चलेगा जब तक किसी एक का स्पिरिचुअल प्रेशर खत्म नहीं हो जाता। तो यहीं पे वो तीनों स्टेजेस यूज़ करता है, जैसे मैंने अभी बताया और ऊपर थोड़े से सीन भी देखा है एनीमे के। तो वो सभी यूज़ करता है और तभी कुछ वो बोल रहा था, पीछे से उसकी स्वॉर्ड की स्पिरिट ओहाना आती है और भाई क्योरा को बोल रहा है इट्स बीन अ व्हाइल ओहाना। पता नहीं ब्रो ये ओहाना स्पिरिट है जो भी है, सुंदर है बहुत स्पिरिट भी लाइक ओहाना, इस नाम से तो मुझे बुला रहा है इतने सालों में। हम दोनों ने एक बार भी ना मिले हैं ना अच्छे से तूने मुझे कॉल आउट किया, मतलब अब जब बांकाई उसने यूज ही नहीं किया क्योंकि उसकी बांकाई बैन है सेरेडे में। और फिर जैसे मैंने बोला इसके 4 स्टेजेस है। क्योराकू लास्ट स्टेज यूज़ करता है और जिसका नाम है, 糸切りばさみ血染めの喉笛 स्टेज को हम थ्रेड्स ऑफ एम्प्टीनेस बोल सकते हैं क्योंकि यहाँ कुछ ऐसे थ्रेड्स रहते हैं जो हमारे थ्रोट्स को सराउंड कर लेते हैं और वो हमारे गले को काट भी देते हैं, वो भी सर फटने के पहले। मतलब ये इतनी डेडली पावर है कि मतलब तुम्हारा गला भी कट जाएगा पर सर फटने के पहले, और फिर बूम उसका सर पूरा फट गया। प्लीज का लकीस्ट मैन क्योरा कुछ सीन्स हुई। हाँ, ओहाना किले में गिर जाता है और ये देखो ब्रो व्हाट अ सीन और व्हाट अ व्यू बोल सकता हूँ मैं। तो फिर उन्होंने की थोड़ी बहुत बात होती है और एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। अगर तुम्हें मैंने जो एक्सप्लेन किया बांकाई के बारे में, उसकी शिकाई के बारे में,
अगर समझ में भी आए हो तो अरिगातो गोजाइमास समझने के लिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।